अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के पेपर लीक होने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। इस परीक्षा का कोई नतीजा नहीं आएगा, बल्कि दोबारा छात्रों को अब परीक्षा देनी होगी। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा देखा जा रहा है। इसी को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। 13 मई को बालाघाट मुख्यालय में काली पुतली चौक पर युवा कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और एनटीए और सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री के पुतले को फूंक दिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के रद्द होने को लेकर बालाघाट में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 13 मई को प्रदर्शन किया, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की लापरवाही को लेकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। देश के लाखों छात्रों और बालाघाट के 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी। पेपर लीक होने से उनके भविष्य पर संकट आ गया है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह छात्रों और पालकों और कोचिंग सेंटर संचालकों की प्रतिक्रिया रही है, जिसमें उनका दर्द साफ तौर पर छलकता नजर आया। कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझने के बावजूद भी डॉक्टर बनकर करियर बनाने के लिए छात्रों ने रास्ता चुना, जिसमें अब उनकी तैयारियों पर पेपर लीक पानी फेर रहा है। युवा कांग्रेसियों ने काली पुतली चौक में 13 मई को जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उनके निशाने पर भाजपा सरकार और परीक्षा एजेंसी थी। नारेबाजी करते हुए बार बार पेपर लीक होना, भाजपा सरकार की नाकामी और एनटीए के भीतर के भ्रष्टाचार का उजागर किया जाना बताया। प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग युवा कांग्रेसियों ने की, जहां बताया गया कि हर वर्ष यही स्थिति बन रही है, जिसमें पेपर लीक हो रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ ही ये खिलवाड़ है, जिसे लेकर पुतला फूंका है ताकि सरकार की नींद टूटे और लगातार हो रहे पेपर लीक पर विराम लगे। आरोप लगाया गया कि शिक्षा माफिया अमीर लोगों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए हर साल पेपर लीक कराता है। गरीब और मेहनती परीक्षार्थियों के बौद्धिक और मानसिक क्षमता पर पेपर लीक की घटना गहरा आघात करती है। पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त के साथ ही फायर वाहन भी तैनात कर दिया गया था, लेकिन युवा कांग्रेसियों ने इस कदर गुस्सा जताया कि पहले तो आग लगाने के तुरंत बाद पुतले को छकाया गया और आग बुझाने से सुरक्षा कर्मियों से बचाने के लिए चौराहे पर गोल गोल घुमाया गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान काफी संख्या में युवा कांग्रेसी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। भारत सरकार ने भविष्य के साथ खेली है, एक माता के सपने, एक माता पिता के सपनों के साथ खेली है। उस नीट घोटाले के विरोध में आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के और एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, उनका आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया। बताएंगे क्या कारण लगता है आपको जो बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं? कारण लगता है इनने जो ठेकेदारी में एनटीए को जो इनने शिक्षा परीक्षा कराने की जो ठेकेदारी टेंडरशिप दी है, वो लोग अपनी वसूली के कारण जो भाजपा को वो लोग एक कमीशन के तरह देते हैं ठेकेदारी के सिस्टम के तहत, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं से फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए वो लोग ये पेपर को बेचते हैं। तो ये फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना कितना जायज है, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसकी जवाबदेही आप लोग तय कर रहे हो? आप पिछले 10 सालों से देखो, लगभग 90+ पेपर लीक हुए हैं। जहाँ पे पहली से लेके 10वीं 12वीं के पेपर लीक आज तक नहीं हुए, वहाँ पे एक नीट एग्जाम है जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसकी लाखों लोग तैयारी करते हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोग तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा छोटा वर्ग जो ठेला ढकलता है, एक माँ अपने जो बर्तन मांगती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है, किसान अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और जब वो बेचारा 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद जब वो नीट के एग्ज़ाम आते हैं, तो वहाँ पे उसी तरह ये एनटीए के साथ मिलकर भाजपा पेपर लीक करवाती है। तो ऐसी लीक की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कांग्रेस का क्या रूप है, क्या मांग कर रही है, क्या चाहती है? कांग्रेस की मांग है कि एनटीए को तुरंत बैन कर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और मोदी सरकार तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करे।